गढ़ीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। बाकी सब तो बीते समय के साथ ठीक हो चुका था, लेकिन बिजली की सुविधा आज भी बहुत कम घरों में थी। उस गांव के लोग भी काफ़ी गरीब थे। ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाते थे। कुछ सालों पहले गांव का एक गरीब किसान का बेटा विनोद सारी मुश्किलों से लड़कर शहर पढ़ने गया था। एक दिन वो शहर से पढ़ाई करके लौटा। वो वकील बन चुका था। गांव में उसका सबने बहुत ही खुशी से स्वागत किया, क्योंकि वो गांव का पहला लड़का था जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। विनोद ने जब गांव देखा तो उसे एहसास हुआ कि इतने सालों बाद भी गांव में कुछ नहीं बदला है। आज भी लोग रात अंधेरे में गुजारते हैं। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही समय में दिवाली आने वाली थी। उसने निश्चय कर लिया कि दिवाली आने से पहले पहले अपने गांव को रोशनी से भर देगा। उसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। नियमों का भरपूर ज्ञान होने की वजह से उसे सारी जानकारी थी। कुछ ही समय बाद उसकी अर्जी को मंजूरी दे दी गई और कुछ ही दिनों में गांव में बिजली पहुंचाने का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया। रमेश, गांव का एक लड़का पढ़ लिख कर गांव का कितना भला कर रहा है। सही कहते हो प्रधान जी। हमें भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना कुछ कर सकता है, तो अगर आने वाली पूरी पीढ़ी पढ़ लेगी तो कितना भला हो जाएगा। थोड़े ही समय में गांव में बिजली पहुंचा दी गई। लोग गांव को जगमगाता देखकर खुशी से झूम उठे। एक हफ्ते बाद दिवाली थी। विनोद ने सोचा, पहली बार गांव रोशन हुआ है, क्यों ना इस दिवाली पर कुछ बड़ा उत्सव किया जाए। उसने सरपंच से बात करके एक सभा बुलाई और लोगों से कहा, इस साल गांव पहली बार रोशनी से जगमगा रहा है, तो इस बार की दिवाली भी धूमधाम से मनानी चाहिए। मेरे पास एक योजना है। इस साल हम लोग अपने अपने घरों में रहकर दिवाली ना मनाएं, बल्कि सामूहिक रूप से घरों से बाहर निकलकर मनाएं। आप जितने रुपए अपने घर पर दिवाली मनाने में खर्च करते हैं, उतने रुपए आप मुझे चंदे के रूप में दे दीजिए। बाकी इंतजाम मैं कर लूंगा। सब लोग खुशी से मान गए और उन्होंने चंदे में रुपए दे दिए। वो रुपए लेकर शहर गया। वहां के सबसे प्रसिद्ध पटाखे बनाने वाले से मिला और कहा, देखो बंधु, सब जानते हैं तुम अपने काम में माहिर हो, इसलिए तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही पटाखा बनाओ, लेकिन सबसे बड़ा। जितना बड़ा तुम बना सकते हो उतना बड़ा, जो पूरे आसमान को रोशन कर दे। पटाखे वाला समझ गया। अब दिवाली का पर्व आ चुका था। पूजा करने के बाद लोग बाहर इकट्ठा हुए और चौंक गए। इतना बड़ा पटाखा आज तक किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो पटाखे में आग लगा दी गई। और कुछ ही देर में आसमान रोशनी से जगमगा उठा। और इस तरह इस दिवाली गढ़ीपुर रोशनी से भर गया।